जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स के सिलेबस के बारे में, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज और आपको टॉपिक वाइज दोनों सिलेबस का यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। देखिए, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है वो रहता है कि सर हमसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट तो सभी को जनरली पता होता है कि हमसे मैथ पूछी जाएगी, हमसे फिजिक्स पूछी जाएगी, हमसे इंग्लिश पूछी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आपके टॉपिक रहते हैं कि कौन कौन से हमसे चैप्टर्स पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किए जाएंगे। बिल्कुल जो आपके ऑफिशियल इंडियन एयरफोर्स की साइट पे आपको सिलेबस मिलता है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, ये जो सिलेबस है ये आपके इंडियन एयरफोर्स की साइट से ही डाउनलोड किया गया सिलेबस है, लेकिन इसको थोड़ा एक ही पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करके यहाँ पर बताया गया। जैसे आपको अगर इंडियन एयरफोर्स की साइट से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग पीडीएफ मिलेगी कि आपको मैथ की अलग मिलेगी, आपको फिजिक्स की अलग, आपको इंग्लिश की अलग। ये आपको एक ही पीडीएफ में पूरा आपको इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स का सिलेबस मिल जाएगा। तो ये इस पीडीएफ को लिए इसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर देंगे, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। आप ज्वाइन कर लेना एयर सक्सेस फोर्स, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आप ये जो इंडियन एयरफोर्स का जो सिलेबस है वहां से आप डाउनलोड कर पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात है वो करेंगे आज की मैथ के बारे में। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात है वो करेंगे मैथ के बारे में। तो मैथ का जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है वो आपका सेट रिलेशन फंक्शन, उसके बाद टिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर आपका आता है इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि दोनों को एक ही में बिल्कुल मर्ज कर दिया गया कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो एक ही में है, लेकिन ये आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आपके लीनियर इक्वेशन की। फिर आपका आता है मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बाद आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर आपका बायनोमियल थ्योरम, फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद आपका सर्टेन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर और कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद है आपका जो चैप्टर नंबर 11 है, उसके बाद बात करें स्ट्रेंथ लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, उसके बाद सर्कल, उसके बाद आपका कॉनिक सेक्शन, फिर आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको आप 3D बोलते हैं, उसके बाद आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट, उसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशियल इसको आप अपकलन बोलते हैं या आपका, उसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद है आपका इनडेफिनिट इंटेंगल्स, उसके बाद है डेफिनिट इंटेंगल्स, फिर आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ द इंट्रेंगल्स, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद आपका वेक्टर, फिर आपका प्रोबेबिलिटी, देन उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है वो है आपका स्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ पर जो आपके दो चैप्टर है वो आपके मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जो एक आपका चैप्टर होता है मैट्रिक और डिटर्मिनेट वाला, ये जो आपका चैप्टर यहाँ पर मिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये दो चैप्टर्स होते हैं आपके अलग अलग, जिसको आप भी और साड़ी बोलते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपका चैप्टर देख रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर दो आपके अलग अलग चैप्टर करिए। तो जैसे हम टोटल चैप्टर की बात करें 29 आपके चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं आपके ग्रुप एक्स मैथ के। उसके बाद हम बात करते हैं आपके फिजिक्स के सिलेबस के बारे में कि आपसे फिजिक्स के कौन कौन से आपके चैप्टर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से कि आपका फिजिक्स फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जो आपका बिना मात्रक वाला जो पोर्शन होता है वो आपका यांत्रिकी, इसको आप बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर यांत्रिकी का। उसके बाद आपका काइनेटिक्स, फिर आपका आता है लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद आपका मोशन सिस्टम एंड पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी, उसके बाद ग्रेविटेशन, फिर प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, उसके बाद थर्मोडायनामिक, फिर आता है आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद जो आपका चैप्टर है वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद जो है आपका चैप्टर आता है 14 नंबर चैप्टर, क्या बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद है आपका ऑप्टिक्स, फिर आता है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके बाद है आपका एटम एंड न्यूक्लियस, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिर आपका है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे आपका जो फिजिक्स का जो सिलेबस है इसमें आपसे 20 चैप्टर्स आपसे फिजिक्स से आपके पूछे जाते हैं। देखिए, ये फिर आपके अलग अलग पोर्शन में डिवाइड होते हैं। जैसे आपका हीट का पोर्शन हुआ, ऐसा नहीं, अगर आप लूसेंट की अगर आप बुक देखें तो उसमें तकरीबन आपकी 60 चैप्टर्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आपकी जो चैप्टर्स है वो एक ही में जैसे डिवाइड कर दिए जाते हैं, थर्मोडायनामिक हुआ यहाँ पर, तो ये आपका पूरा एक ही में पूरा हीट को बता दिया गया है। जो आपके चैप्टर्स होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं, जो आप बुक को लेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाता है। बात करते हैं हम आपके इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके ग्रुप बाई की जो तैयारी करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, उसके लिए इंग्लिश तो कॉमन होती है। तो यहाँ पर इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पे आपका कॉम्प्रीहेंशन, जिसको आप पैसेज भी बोलते हैं। पैसेज में आपके तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे थे कि आपका जो सबसे पहले जो पैसेज से जो आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो, उसके बाद आपका जो ड्रॉ लाइन होती है, जैसे किसी कोई पैसेज लिखी हुई है उसके नीचे जो ड्रॉ लाइन उसका मतलब आपसे पूछ सकता है, आपसे ईडियम भी पूछ सकता है, उसका आपसे बनवर्ड भी पूछ सकता है,
उसके बाद आपसे जो वोकाबुलरी का जो सेक्शन होता है कि आपसे सिनो भी पूछ सकता है, जैसे किसी लाइन के नीचे यहाँ पर उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, इसका आपसे एंटो भी पूछ सकता है, आप इससे आप सिनो भी पूछ सकता है। उसके बाद है आपका ग्रामर का पोर्शन, यहाँ पर दो पोर्शन में डिवाइड होता है, 1 और 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2। तो ग्रामर में अगर हम बात करते हैं तो आपका सब्जेक्ट से जो आता है वर्ब, उसके बाद है आपका फॉर्म ऑफ वर्ब, एरर्स आपका आ सकता है वर्ब से, यूजिंग ऑफ वर्ब आ सकता है, और सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस एंड एरर्स आ सकता है आपका। फिर आपका ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस जैसे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव, कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री या आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेंटेंस से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपके बताए गए हैं। उसका ग्रामर के जो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब, एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव। जैसे आप देखते होंगे कि नाउन आपको एक दे दिया गया, वहाँ पे आप इसका एडजेक्टिव भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको एक वर्ब दे दी गई तो वहाँ पर आप इसका एडवर्ब भी पूछा जा सकता है। ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए। उसका जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके डिटरमिनेंट्स या आपके प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, मॉडल्स, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्लॉजेस से आपके क्वेश्चन बनते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, कंडीशनल या टाइम एंड रिलेटिव, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन इंग्लिश में बनते हैं। बात करते हैं जब आपका वोकैबुलरी का सेक्शन जो शुरू हो जाता है यहाँ से, जैसे आपका हुआ सिनो एंटो। सबसे बड़ी जो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है वो सिनो एंटो में होती है कि समझने में दिक्कत होती है इनको। तो सिनोनिम से आपका एंटोनिम से, उसके बाद वन वर्ड, फिर आपका स्पेलिंग जो आपका मिसस्पेल्ड जाता है वहाँ पे, फिर आपका सिंपल इडियम फिर जाता है आपका। उसके बाद वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज्ड, सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन द सेंटेंस। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई सेंटेंस लिखा हुआ होता है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर इतना, यहाँ पे कोई के वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है, इसको ब्रैकेट दे दिया जाता है कि इसके स्थान पर, इसको रिप्लेसमेंट भी आप बोल सकते हैं कि इसके स्थान पर या कौन सा दूसरा वर्ड आ सकता है या इसके स्थान पर कौन सा चेंज होगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन यहाँ पे जो बनते हैं कि करेक्ट वर्ड जो फिटिंग का जो सेंटेंस में सिस्टम होता है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। उसके बाद आपका नरेशन का जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पोर्शन शुरू होता है कि आपसे कमांड्स एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट्स आपके क्वेश्चन टाइप आपसे पूछता है, तो यहाँ पर इसको आप सीधा आंसर रखिए कि आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे आपके हर एक तरीके की। बाद में आता है आपका वॉइसेस, जिसको आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो वही यहाँ पर आपका बिल्कुल पोर्शन दिया गया है कि आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका पैराजम्बल, जिसको आप PQRS बोलते हैं। तो जो आपका PQRS का जो सेक्शन होता है, यहाँ से आपकी जम्बल से क्वेश्चन बनते हैं, आपके हर बार ही बनते हैं। आपको पता होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा 1-2 बार, तो पैराजम्बल से 1-2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। यहाँ पर जो आपका पूरा सिलेबस था वो यहाँ पर आपका डिस्कस कर दिया गया इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स का, जो जैसा कि आपका मैथ हुआ, आपका फिजिक्स हुआ और आपका इंग्लिश, तो तीनों सब्जेक्ट को यहाँ पर डिवाइड आपकी चैप्टर वाइज यहाँ पर कर दिया गया। इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर मिल जाएगी, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।